अपनी कमजोरी को कमजोरी नहीं, अपनी ताकत बनाओ। इस कहानी का शीर्षक है फूटा घड़ा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। वह रोज सुबह उठकर बहुत दूर झरनों से पानी लेने जाया करता था। इस काम के लिए वह अपने साथ 2 बड़े घड़े ले जाता, जिन्हें वो डंडे में बांधकर अपने कंधे पर दोनों लटका लेता। उनमें से एक घड़ा कहीं से फूटा हुआ था और दूसरा एकदम सही था। इस वजह से रोज घर पहुंचते पहुंचते किसान के पास केवल 1.5 घड़ा पानी ही बचता। ऐसा 2 साल से चला आ रहा था। सही घड़े को इस बात का घमंड था कि वह पूरा का पूरा पानी घर तक पहुंचाता है, उसके अंदर कोई कमी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ फूटा घड़ा इस बात से शर्मिंदा रहता था कि वो आधा पानी ही घर तक पहुंचा पाता है और किसान की मेहनत बेकार चली जाती है। फूटा घड़ा ये सब सोचकर बहुत परेशान रहने लगा और एक दिन उससे रहा नहीं गया। उसने किसान से कहा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और आपसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। किसान ने पूछा, क्यों, तुम किस बात से शर्मिंदा हो? फूटा घड़ा बोला, शायद आप यह नहीं जानते कि मैं एक जगह से फूटा हुआ हूँ और पिछले 2 सालों से मुझे जितना पानी घर तक पहुँचाना चाहिए था, बस उसका आधा ही पहुँचा पाया हूँ। मेरे अंदर ये बहुत बड़ी कमी है और इस वजह से आपकी मेहनत बर्बाद हो रही है। किसान को घड़े की बात सुनकर थोड़ा दुख हुआ और वह बोला, कोई बात नहीं, मैं चाहता हूँ कि आज तुम लौटते वक्त रास्ते में पड़ने वाले सुंदर फूलों को देखना। घड़े ने वैसा ही किया। वह रास्ते भर सुंदर फूलों को देखता आया। ऐसा करने से उसकी उदासी कुछ दूर हुई, पर घर पहुँचते पहुँचते फिर से उसके अंदर से आधा पानी गिर चुका था। वो मायूस हो गया और किसान से क्षमा मांगने लगा। किसान बोला, शायद तुमने ध्यान नहीं दिया, पूरे रास्ते में जितने भी फूल थे वो बस तुम्हारी तरफ ही थे। सही घड़े की तरफ एक भी फूल नहीं था, क्योंकि मैं हमेशा से तुम्हारे अंदर की कमी को जानता था और मैंने उसका लाभ उठाया। मैंने तुम्हारी तरफ वाले रास्ते पर रंगे बिरंगे फूलों को बीज बो दिए थे। तुम रोज थोड़ा थोड़ा करके उन्हें सींचते रहे और पूरे रास्ते को इतना खूबसूरत बना दिया। आज तुम्हारी वजह से ही मैं इन फूलों को भगवान को अर्पित कर पाता हूँ और अपना घर सुंदर बना पाता हूँ। तुम ही सोचो, अगर तुम जैसे हो वैसे नहीं होते तो भला क्या मैं ये सब कुछ कर पाता? हम सभी के अंदर कोई ना कोई कमी होती है, पर यही कमियाँ हमें अनोखी बना सकती हैं यदि हम इनको पहचान कर इनका लाभ उठाने लगें। उस किसान की तरह हमें भी हर किसी को वैसा ही स्वीकारना चाहिए जैसा वह है और उसकी अच्छाई की तरफ ध्यान देना चाहिए। जब हम ऐसा करेंगे तब फूटा घड़ा भी अच्छे घड़े से मूल्यवान हो जाएगा। धन्यवाद।